नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले 2 दिन दोस्तों वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि चुनाव था, कुछ उसमें व्यस्त थे। फिर शादी ब्याह हो रहे हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम नहीं मिल पाया। तो आगे आपको इस तरह कोई भी अवकाश नहीं मिलेगा। आपके लिए पहले से ही वीडियो तैयार कर ली जाएगी। डेली आपको एक वीडियो दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं भाग 6 हम पढ़ रहे थे। भाग 6 हमने 170 अनुच्छेद तक पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे। वीडियो का टैग था #13। ठीक है, आज हम देखते हैं भाग 6 का पार्ट 2 अनुच्छेद 171 से। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 171 में क्या है? विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, फिर है 172 में क्या है? जो विधानसभा है और हमारी विधान परिषद है, उन दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है कि इनकी अवधि कितने साल की होती है। जैसे विधानसभा की अवधि 5 साल की होती है। ठीक है दोस्तों, 173 में इनके सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है। फिर 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसन और विघटन से संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, 175 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार किसको होगा? राज्यपाल को। इस प्रकार भाग 5 में राष्ट्रपति को था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ठीक है दोस्तों, फिर है 177, इसके अंदर क्या है? सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। यानी कि जिस प्रकार मैंने आपको भाग 5 में बताया था कि वहाँ जो महान्यायवादी होता है उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता, लेकिन सदन में बोलने का अधिकार होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अनुच्छेद 177 के तहत जो महाधिवक्ता होता है, राज्य सरकार का वकील होता है, उसके अधिकार अनुच्छेद 177 में दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 178 इसके अंदर क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किसने दिया गया है? अनुच्छेद 178। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 179, इसके अंदर क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाए जाने से संबंधित अनुच्छेद है 179। ठीक है दोस्तों, फिर 180, इसके अंदर क्या दिया गया है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति शक्ति। इसमें यह बताया गया है कि यदि पद पर अध्यक्ष नहीं है तो कार्य कौन देखेंगे? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन देखेगा? कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 180 में ये बात बताई गई है। अब देखते हैं 181, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प यदि विचाराधीन है तो उस टाइम पे वो पीठासीन न हो, यानी कि उस टाइम वो अध्यक्षता नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये सब बातें को मैंने अनुच्छेद भाग 5 में बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बस अनुच्छेद बदल गया है। ठीक है दोस्तों, फिर 182, इसमें क्या है? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक है, 178 में हमने क्या पढ़ा? विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और इसमें क्या 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। इस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं। ठीक इसी प्रकार राज्य में भी विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 183, इसके अंदर क्या है? सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग होना या पद से हटाया जाना। यानी जो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति होंगे उनका जो पद रिक्त होना है वो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 183। अब देखते हैं अनुच्छेद 184 और 185। अनुच्छेद 184 के सामने मैंने क्या लिखा? 180, तो हमें कहाँ जाना? अनुच्छेद 180 पे। तो 180 में क्या है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो इसमें क्या है? इसमें आपको मैं बताता हूं, देखो देखो दोस्तों, इसमें क्या समझाना चाह रहा था मैं आपको। अनुच्छेद 184 में क्या बात की है? जो 180 में है, 180 में यहाँ अध्यक्ष है, लेकिन यहाँ 184 में क्या आ जाएगा? यहाँ सभापति। ठीक है, इतना चेंज हो रहा है सिर्फ, इसमें सभापति आ जाएगा। सेम किसका? 180 का जो कर तो इसमें आ जाएगा। फिर 185 में क्या दिया गया है? जो अनुच्छेद 180 में है, 180 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन इसमें फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सभापति प्लस उपसभापति। ठीक है,
मैं भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा यदि आपको समझ नहीं आया जब रिवीजन होगा। अब देख लेते हैं इसको शुरुआत से। 171 में क्या है, विधान परिषद, ठीक है। 172 में दोनों सदनों की अवधि, 173 में योग्यता, 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। 175 में क्या है, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार किसको होगा, राज्यपाल को होगा। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 में सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। फिर 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। फिर 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने से संबंधित। फिर अनुच्छेद 180 में क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यानी कि यदि पद पर अध्यक्ष नहीं है तो कौन है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति बिठा सकते हैं जिसको राज्यपाल कहेंगे। अब मैंने अनुच्छेद इसको किससे जोड़ा था, 184 से, ठीक है दोस्तों। इसे देखते हैं। यहाँ क्या होगा, अध्यक्ष कौन आएगा, सभापति। सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियां, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी 185 में किसका होगा, 181 का। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो यहाँ क्या आ जाएगा, सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उनका पीठासीन न होना। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है 180 इससे संबंधित है, 184 180 से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 186, ठीक है दोस्तों। 186 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति इनके वेतन भत्तों से संबंधित है, अनुच्छेद 186। 180 में क्या है, विधानमंडल का सचिवालय। 188 में सबकी शपथ। 189 में गणपूर्ति और 190 में जो उनकी स्थान होंगे यदि वो रिक्त हो जाते हैं किसी भी में विधानसभा में या विधान परिषद में तो उनके स्थानों के रिक्त होने से संबंधित है 190। फिर 191 सदस्यता के लिए निर्भरता। निर्भरता मतलब जिसे बोलते हैं योग्यता, ठीक है। फिर 192 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। इसमें किसके वेतन बढ़ते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के। और फिर यहाँ क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 193 में इंपोर्टेंट नहीं है, ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर 194 विधानमंडलों के सदस्यों समितियों की शक्तियों के विशेष अधिकार, ठीक है दोस्तों। 195 क्या है, सदस्यों के वेतन भत्ते। देखो सदस्यों के वेतन भत्ते और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते। 186 195, ठीक है दोस्तों। फिर 196 में क्या है, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, ठीक है। जो विधेयक हैं वो जो पारित होते हैं उनसे संबंधित जो भी उपबंध हैं उसमें दिए गए हैं। फिर 197 में क्या है, धन विधेयकों से, यानी जो धन विधेयक है, धन विधेयक से भिन्न यानी जो धन विधेयक से अलग विधेयक है उन विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां, ठीक है दोस्तों। फिर 198 इसमें क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। फिर 199 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। फिर 200 में विधेयकों पर अनुमति, जो भी विधेयक होंगे उन पर अनुमति देने की से संबंधित जो भी है वो अनुच्छेद किसमें दिया गया है, 200 में। फिर 201 में क्या है, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। यदि कोई भी विधेयक विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास जो भी वीटो पावर्स होती हैं उसी प्रकार यहाँ पर राज्यपाल भी उन्हें आरक्षित रख सकते हैं। राज्य का बजट जो होता है सब बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 202, और यहाँ इसको बोलते हैं बजट। और जो केंद्र का बजट था वो कौन से था, अनुच्छेद 112, ठीक है दोस्तों। फिर अनुच्छेद 203 इसके अंदर क्या है, विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है। फिर 204 में क्या है, विनियोग विधेयक। और 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं। 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति इनके वेतन भत्ते हैं। 195 में जो सदस्य होंगे उनके वेतन भत्ते हैं, ठीक है। 187 में विधानमंडल का सचिवालय है। 188 में शपथ है। 189 में गणपूर्ति। 190 में जो इन दोनों सदनों के स्थान रिक्त होंगे उनसे संबंधित है। 191 में योग्यताएं हैं।
192 में सदस्यों द्वारा शपथ, ठीक है। 193 इंपोर्टेंट नहीं, आपको छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। 194 में विधानमंडलों के जो सदन है उन सदस्यों की सीमित शक्तियां होगी, उनके जो विशेषाधिकार होंगे उनसे संबंधित है। 195 186 मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया है इनमें क्या अंतर है। अब 196 में क्या है, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, यानी कि विधेयक किस प्रकार से पारित होंगे उससे संबंधित उपबंध है अनुच्छेद 196 में, ठीक है दोस्तों। 197 में क्या है, धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां, यानी धन विधेयक से जितने भी अलग विधेयक होंगे उनके बारे में विधान परिषद की शक्तियां दी गई हैं। 198 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। 199 में धन विधेयक की परिभाषा और 200 में विधेयकों पर अनुमति। 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास मैंने आपको बताया था अभी वीटो पावर होती है, ठीक उसी प्रकार। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट है राज्य का और केंद्र का बजट कहाँ है, अनुच्छेद 112 में, वहां भी यही शब्द प्रयुक्त होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द संविधान में कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 204 में विनियोग विधेयक और 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 206। 206 में क्या है, लेखा अनुदान, ठीक है। केंद्र का अलग होता है, राज्य का अलग होता है। केंद्र में मैंने आपको अलग बताया था, राज्य में अलग है, ठीक है। अनुच्छेद 207 में क्या है, वित्त विधेयक जो होंगे उनके बारे में विशेष उपबंध। इससे पहले जो मैंने बताया था वो थे धन विधेयकों के बारे में, ठीक है। ये मैं दोनों आपको डिटेल से बताऊंगा कि धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक क्या होते हैं, साधारण विधेयक क्या होता है, कानून कब बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 208 में क्या है, प्रक्रिया के नियम, ये जो विधेयक हैं इनके नियम दिए गए हैं पारित कराने के, ठीक। फिर 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, जो विधानमंडल में जो धन से संबंधित क्रियाएं होंगी उनकी प्रक्रिया अनुच्छेद 209 में दी गई है, ठीक है। 210 में क्या दिया गया है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 210। 211 में क्या है, विधानमंडल में चर्चा, ठीक है दोस्तों। फिर अनुच्छेद 212, इसमें क्या है, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किए जाना। और अनुच्छेद 213 में क्या है, अध्यादेश। इस प्रकार राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में है, 1 2 3। अनुच्छेद 123 में कौन करता है अध्यादेश जारी, प्रेसिडेंट। यहाँ पर कौन करेंगे, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसे ऐसे कैसे कंपेयर करेंगे, 213 पहले राष्ट्रपति का याद करना है, अध्यादेश 123 में हमने क्या करा, ये बीच वाला एक उठाया या ये वाला एक उठाया, इसे हमने कहाँ रख दिया बीच में, तो ये क्या बन गया 213। ये वाला एक उठा के हमने कहाँ रख दिया बीच में, तो ये बन गया 213। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राज्यपाल का अध्यादेश 213, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 में हम इन्हें रखेंगे, कल पार्ट 3 में भाग 6 पूरा आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि कल हाई कोर्ट से संबंधित सभी अनुच्छेद एक ही वीडियो में आपके लिए मैं ले आऊंगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि आपने सभी अनुच्छेद पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि पूरे अनुच्छेद कोई पढ़ाता नहीं, एक एक करके आप देख लोगे। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक भी अनुच्छेद मैंने आपका छोड़ा नहीं है, और न लास्ट तक छोड़ने का, सारे अनुच्छेद आपको क्लास में ही पूरे करा दूंगा। किसी भी किताब से आपको अनुच्छेद उठा के देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद पूरे होने के बाद एक एक टॉपिक उठा लूंगा, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, सारे टॉपिक एक एक करके पूरे करा दूंगा। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए और हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देंगे, ठीक है दोस्तों। लर्निंग विद ट्रिपल ए में धन्यवाद।